जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज के सेशन जो है आप सभी साथियों को टोटल जो है 40 क्वेश्चन का सेट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है आप सभी साथियों को आधुनिक भारत ज्ञान बिंदु सर का कराने वाले हैं चैप्टर 1। इससे पहले हम आपको 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, एक पार्ट में 40 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 40, तो टोटल 80 प्रश्न करवा चुके हैं एक पार्ट से। ठीक है, एक चैप्टर से। तो आज जो है 80 के बाद आपको 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है और आप सभी एग्जाम के पेपर वाला क्वेश्चन रहता है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं ज्ञान बिंदु सर का कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। आप लोग लगातार क्लास के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, सुबह खान सर का बायो का क्लास नहीं देखे तो जाके चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। जितने भी मेरे साथी हैं सुबह नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा। वो प्रश्न आप सभी के लिए भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। बायो का सेक्शन ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक ना के दोस्तों कर लीजिए। छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए, अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। यहाँ पर जो प्रश्न लिखा है 81वें प्रश्न को आप लोग पहले पढ़ लीजिए ध्यान से, उनके बाद आप लोग करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। तो यहाँ पर जो लिखा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो है मराठों तोप खाने का अधिकार कौन था, अधिकारी कौन था, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, अधिकारी कौन था दोस्तों, यहाँ पर बता दीजिए। चलिए आप लोग फटाफट 81 का राइट आंसर बताते चलिए। पहला प्रश्न आप लोग पानीपत की प्रथम युद्ध बता दी दोस्तों, 1526 में होता है। सेकंड युद्ध होता है 1556 में। तीसरा होता है 1761 में। तो आप सभी से तीसरा युद्ध में किनके बीच युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पे अधिकारी कौन था दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे दोस्तों, यहाँ पर इब्राहिम गारदी बता रहे, तो बी इनका सही आंसर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे 82 में प्रश्न कहता है कि पानीपत का तीर्थ युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। यह कथन किस विद्वान का दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न कहता है ये जो किस विद्वान का कथन था दोस्तों बता दीजिए। तो 82वें प्रश्न का राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों यहाँ पर काशीराम पंडित। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही आता है, काशीराम पंडित दे रहे हैं। तो सभी दोस्तों और मित्रों का भी सभी का सही आ रहा है दोस्तों। चलिए एक प्रश्न यहाँ पे 83 में लिखा है, साल बाई की संधि कब हुआ था दोस्तों। तो बता दीजिए 83 का राइट आंसर क्या बताते हैं, साल बाई का संधि कब हुआ था दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। तो सभी दोस्तों का जो करेक्ट आंसर आ रहा था 1782 ईस्वी में आया था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सभी दोस्तों का सही आ रहा है। तो चलिए 84वें प्रश्न को भी पढ़िए। यहाँ पे लिखता है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किसके सलाह पर पेशवा को नायाब ए गुनायाब बनाया दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है, प्रश्न को ध्यान से आप एक बार पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आप लोग आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 84 को पहले अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आप जो लिख रहे थे कमेंट में दोस्तों, तो यहाँ लिख रहे महादाजी सिंधिया बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सी बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सी आंसर सभी दोस्तों का सही आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 85वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर मिलान करें और राज्य और संस्थापक बता रहा है। आप लोग मिलान करने में बहुत एक्सपर्ट है दोस्तों, फटाफट मिलान करके पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, अच्छे से मिलान करके बता दिए दोस्तों किनका कौन सही होने वाला है, आप लोग बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का जो आता है बड़ौदा का दोस्तों क्या यहाँ पे संस्थापक कौन थे दोस्तों, गायकवाड़ थे दोस्तों। यहाँ पर आपका ए का 2 यहाँ पर सही होगा। चलिए ठीक है, इंदौर का संस्थापक कौन था दोस्तों बता दीजिए। तो इंदौर का होलकर बता रहे हैं। तो यहाँ पहले था, इसका पूरा नाम है मालहोरा होलकर। तो यहाँ पर पूरा नाम इनका जो है होलकर लास्ट वाला वर्ड है दोस्तों। ठीक है, नागपुर का संस्थापक तो आप सभी दोस्तों को पता है भोसले होता है दोस्तों, यहाँ पर आप भी याद रखिएगा। और ग्वालियर का होता है दोस्तों सिंधिया। यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन में से एक न एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा पेपर में। तो 85 का राइट आंसर आप लोग बी बता रहे दोस्तों, तो सभी दोस्तों का बी सभी दोस्तों का सही आ रहा है। तो 86 में देखिए लिखा है कि 31 दिसंबर 1802 को किस मराठा शासक ने बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए दोस्तों बता दीजिए। ठीक है, तो 86 का राइट आंसर क्या बताते दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग बाजीराव द्वितीय बता रहे, तो सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सभी दोस्तों का सही आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए 87वें प्रश्न को पढ़िए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है बता दीजिए। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों यहाँ पे पॉइंट है, तीनों पॉइंट को पढ़ के आपको आंसर बताना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा सही पॉइंट होगा। तो दोस्तों पहला पॉइंट में लिखा है, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। क्या ये पॉइंट सही है, पहले आप इस पॉइंट को देखिए। दूसरा लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ था दोस्तों। दोनों ही पॉइंट आपको यहाँ पर सही दिख रहा है। क्या तीसरा पॉइंट भी सही दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ लीजिए। ठीक है, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुराजनी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। ये पॉइंट आपका सभी का ये सही नहीं होता है। 1 और 2 सही है आपका, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ 1 और 2, तो सभी दोस्तों का 1 और 2 सभी दोस्तों का सभी का सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 88 में फिर से वही आता, कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा दोस्तों कौन सा कथन इनमें से एक जो है सत्य नहीं होगा, पहले पढ़िए और राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको पहला ही ऑप्शन दिखेगा,
अली जो है मर्दान खान ने बंगाल के राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी दोस्तों। ये जो है पॉइंट इनका सत्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सभी का सही होता है, ठीक है, पर यह सत्य नहीं है। यहाँ पर तीनों ही पॉइंट सही है। यहाँ पे और वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना हो इसी वजह से दोस्तों वीडियो को रोक के और पढ़ लीजिएगा। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर प्रश्न बहुत अच्छा है, इनको ध्यान से पहले पढ़िएगा तब आंसर बताइएगा दोस्तों। 89 का प्रश्न का आप लोग खासी जनजाति बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका बी यहाँ पे बहुत अच्छा ये प्रश्न है दोस्तों, बी इनका सभी का सही आ रहा है दोस्तों। तो 90 प्रश्न में लिखता है यहाँ पर कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों 90 का आप लोग टीपू सुल्तान बता रहे, सभी मेरे दोस्तों मेरी बहनों का भी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सभी का टीपू सुल्तान सभी का सही होगा। प्रश्न में ये आपको फिर से पढ़ लेना चाहिए। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, यहाँ पे टीपू सुल्तान बता रहे, तो दोस्तों सभी दोस्तों का सभी का सही है। 91 प्रश्न में लिखा है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, बता दीजिए। 51 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, 51 का यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए तब ऑप्शन आपको दिखाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों, यहाँ सभी दोस्तों ने फटाफट आप लोग बताना स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। कमेंट में पहले ऑप्शन को देख लीजिए, क्या यहाँ पर सही बता रहे आप लोग, लाहौर बता रहे दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सही आ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन सी में आपको लाहौर दिख रहा था, यहाँ पर इनका राजधानी लाहौर था दोस्तों, यहाँ पर याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग 92 प्रश्न को भी पढ़ते हैं। 92 में क्या लिखा है, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, आपको एक कथन सत्य आपको देखना पड़ेगा, वहां पे कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर देख के बता दीजिए। तो 92 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर आपका जो है आता है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था दोस्तों। ये पॉइंट आपका सभी का सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 93 प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा जो है नियुक्ति बंगाल अंतिम गवर्नर सूबेदार था दोस्तों, बता दीजिए। 93 प्रश्न का राइट आंसर क्या बताते दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का जो आंसर आता है कि मुर्शिद कुली खान बता रहे, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर बी सभी दोस्तों का सभी का सही आ रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए 94 प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। 94 में क्या लिखा है, लिखा है दोस्तों यहाँ पे सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में, किसके युद्ध में दोस्तों परास्त हुआ था। आप लोग पहले प्रश्न को समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है पेपर के लिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से और पढ़िए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है परास्त हुआ था, किसके युद्ध में दोस्तों, कौन से युद्ध में परास्त हुआ था, बता दीजिए। यहाँ पे 94 का प्रश्न बहुत अच्छा है, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लासी का युद्ध बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सभी का सही है। आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे आपको 2 युद्ध बताए थे दोस्तों, प्लासी युद्ध बक्सर के युद्ध, दोनों ही यहाँ पे आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। घाघरा युद्ध भी बताए थे आप लोग को, यहाँ पे युद्ध का यहाँ पे कमेंट बता दी किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे 95 का भी प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, जो कि पेपर में देखने को मिल सकता है। 95 को भी नोट कर लीजिएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था दोस्तों, बता दीजिए। 95 का राइट आंसर क्या बता रहे थे, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह बता रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही का सभी का सही आ रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे 96 में लिखा है कि किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दी थी दोस्तों। 96 प्रश्न का राइट आंसर क्या बताते हैं यहाँ पर, आप लोग बता रहे गुरु अर्जुन देव, तो सभी दोस्तों के यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता है, गुरु अर्जुन देव करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवाती थी दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न को याद रखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है वीवीआई पेपर के लिए दोस्तों, इनको नोट आप जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कॉपी में ये वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, गुरु अर्जुन देव इनका सभी का सही आ रहा है। तो 97 में लिखा है रणजीत सिंह ने जो है सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था दोस्तों। यहाँ पर 97 का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग बता दीजिए दोस्तों। तो 97 का राइट आंसर जो आप लोग बता रहे थे यहाँ पर शाह शुजा से बताए थे दोस्तों, प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर सभी का सही आ रहा है। तो 98 साथियों 98 का प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट, इनको देख लीजिएगा। लिखता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया दोस्तों, बता दीजिए। 98 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, यहाँ पे पहले प्रश्नों को पढ़िए अच्छे से तब आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पे प्लासी युद्ध बता रहे तो सभी दोस्तों का बी इनका राइट आंसर सभी दोस्तों का सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे 99 प्रश्न को देखिए, प्लासी युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, किस वर्ष लड़ा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, आपके पेपर के लिए भी अच्छा है। 99 प्रश्न का बता दीजिए। तो 99 का 1757 बता रहे, तो यहाँ पर आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1757, ठीक है। प्लासी युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1757 ईस्वी में, ये भी प्रश्न को याद रखिएगा।
एक प्रश्न और आता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। दोस्तों ये फिर से प्रश्न आपको लग रहा है रिपीट हो चुका है। 100 का दोस्तों यहाँ पे प्लासी युद्ध बता रहे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सभी का सही आ रहा है दोस्तों। प्लासी युद्ध जस्ट ऊपर बता चुके थे। यहाँ पे 101 में लिखा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न लिखा है 101 में भारत में जो है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों। 101 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर आंसर आता है लॉर्ड जो है रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों यहाँ पर सी बता रहे, तो सभी दोस्तों का सी इनका राइट आंसर सही होगा, याद रखिएगा। तो 102 में जो प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है, बता दीजिए। तो 102 का राइट आंसर क्या बताते दोस्तों, तो प्रश्न लिखता है आपके सामने में निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग का उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। यहाँ पर आप लोग जो ऑप्शन दे रहे दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर बता पे ऑप्शन दे देते हैं, तब राइट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दे रहे हैं, तो बी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए 103 में लिखता है कि प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है, बता दीजिए। तो 103 में क्या आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग पश्चिम बंगाल बता रहे, तो ऑप्शन नंबर डी इनका सभी का सही होगा। प्लासी का युद्ध जो मैदान कहाँ पे स्थित है दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम बंगाल बता रहे, तो सभी दोस्तों का भी, मेरे मित्रों का, मेरे बहनों का भी सही है। तो 104 नंबर प्रश्न को भी पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा जो युद्ध भारत में अंग्रेज के अधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है दोस्तों। 104 प्रश्न का राइट आंसर क्या बताते हैं, यहाँ पर आप लोग बक्सर बता रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सभी का सही है, बक्सर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 105 में लिखा है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है बक्सर की युद्ध के समय में दिल्ली का शासक कौन था। ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए दोस्तों, कॉपी में पेपर में देखने को मिल सकता है, यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो 105 में प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर क्या बताते हैं, यहाँ पर आप लोग का शाह आलम प्रथम बता रहे, तो यहाँ पर बी इनका राइट आंसर सभी का सही हो जाएगा, शाह आलम प्रथम करेक्ट आंसर होगा। तो 106 में लिखता है बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। ये भी प्रश्न आप पेपर के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनको भी नोट आप कर लीजिएगा, ठीक है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो 106 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, मीर कासिम बता रहे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सभी दोस्तों का सही होगा, मीर कासिम इनका करेक्ट आंसर है। तो 107 में लिखता है दोस्तों निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था दोस्तों, बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1600 में, ठीक है। इसकी दीवानी प्रदान की थी दोस्तों, बता दीजिए क्या पे आंसर क्या सही होने वाला है 107 का। तो यहाँ पर आप लोग का जो ऑप्शन जो आ रहा है दोस्तों शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी बता रहे, तो यहाँ पर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो 108 में जो लिखता है दोस्तों 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की, बता दीजिए। तो 108 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर बता रहे तो दोस्तों मुगल सम्राट बता रहे, ऑप्शन नंबर बी, तो सभी दोस्तों का बी इनका करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों, मुगल सम्राट सही आंसर है। तो 109 में जो लिखा है कि इस गवर्नर के कार्यकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम का द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में जो है दीवाने अधिकार जो है दिए गए थे दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न को पहले ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो 109 का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग, लॉर्ड क्लाइव बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बता रहे लॉर्ड क्लाइव, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 110 नंबर प्रश्न को भी पढ़ते हैं। 110 नंबर प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं, तब इनका आंसर बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बिहार पुलिस के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल का भी तैयारी करें तो उनके लिए भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी दोस्तों, बता दीजिए। 110 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर आ रहा था 12 अगस्त 1765 को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर सभी का सही होने वाला है। 111 में लिखा है प्रश्न इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था दोस्तों, बता दीजिए। तो 111 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर मोहम्मद राज खान बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सभी का सही हो जाता है दोस्तों। चलिए 112वें प्रश्न को देखिए साथियों। 112वें प्रश्न में लिखा है 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति को संपर्क में आए थे, बता दिए दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न आपके बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 112 का प्रश्न को पहले देखिए और राइट आंसर बता दीजिए क्या सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न हमको लग रहा है जहाँ तक रिपीट हो चुका है, इससे पहले ऊपर में हो चुका है, यहाँ पे खासी जनजाति बता रहे, तो बी इनका राइट आंसर सही होगा। तो 113वें प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। 113 में क्या लिखा है, यहाँ पर बहुत कम प्रश्न बचा दोस्तों, इन क्लास को छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है, कंप्लीट देख लीजिए। यहाँ लिखा है कि अवध सल्तनत के हिंदू नयाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको ये प्रश्न को पहले पढ़ना पड़ेगा, तब राइट आंसर बताना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए अच्छे से। राजा जो है राजा डिकेत राय नवाब
असादुल्ला के अर्थ मंत्री थे दोस्तों। ये भी पॉइंट आपका क्या लग रहा है, आपको सही लग रहा है, तो यहाँ पे टिक कर लीजिए, यहाँ पे सही है। दूसरा कह रहा है अवध के नवाबों की राजकीय समानता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त किया था दोस्तों। दोनों ही यहाँ पे पॉइंट सही होता है, एक और दो दोनों ही यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एक सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न में लिखा है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही जो है काल अनुक्रम में कौन सा होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा कौन सा सही आंसर होगा। 18वें शतक के में लड़े गए युद्धों का बताना पड़ेगा। तो दोस्तों 114 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं तब आंसर बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंबर युद्ध प्लासी युद्ध जो है, यहाँ पे अंबर युद्ध प्लासी युद्ध जो है, यहाँ पर वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 115 में लिखा उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वाडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था दोस्तों। ये भी प्रश्न आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिहार आपका जो है आरपीएफ कांस्टेबल में देखने को मिल सकता है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में दोस्तों वाडीवास युद्ध में पराजित हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। 115 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जो है काउंट लाली बता रहे ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर सभी दोस्तों का ए सभी का सही है। तो दोस्तों 116 में लिखा है कि वांडीवास के युद्ध 1760 में था दोस्तों, बता दीजिए 116 का राइट आंसर क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर सभी का सही होता है। 117 में लिखा है दोस्तों कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित है, बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न को पहले पढ़िए तब आप राइट आंसर बता पाएंगे दोस्तों। तो 117 का राइट आंसर आप लोग बता रहे थे वांडीवास के युद्ध जो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा गया था। यहाँ पर जो है सही सुमेलित ऑप्शन नंबर बी होता है, यहाँ पर आप लोग बी दे रहे तो सभी दोस्तों का बी करेक्ट आंसर है। तो 118 में देख लीजिए दोस्तों, बहुत कम प्रश्न बचा, एक दो प्रश्न और है उनको भी देख लीजिएगा। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध किया था दोस्तों, बता दीजिए। 118 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहां पर आप लोग बता रहे मराठा इनका करेक्ट आंसर, तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहां पर सभी का सही है। 119 में कहा था निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी दोस्तों, बता दीजिए यहाँ पर क्या सही होगा। प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों फिर से। कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी दोस्तों, बता दीजिए। तो 119 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, महाराजा रणजीत सिंह बता रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, इनका राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए 120 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों। ये प्रश्न आपको बिहार पुलिस के पेपर में देखने को मिल सकता है 120 का, बता दिए दोस्तों। यहाँ पर 20 का राइट आंसर बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी खड़क सिंह, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर सभी का सही हो जाता है दोस्तों। तो आज के सेशन में आपको टोटल हम 40 प्रश्न करवाए थे, 40 में से कितना आप सही कर पाए दोस्तों ये जरूर बता दीजिएगा। और आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों ये जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। जितने मेरे दोस्त यहाँ तक बने हुए थे सभी दोस्तों को और बहनों को दिल से धन्यवाद करेंगे, और सेशन को भी लाइक ना किया दोस्तों कर लीजिए, छोटा सा परिवार शामिल हो जाइए, अपने भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को जाते जाते दिल से धन्यवाद करेंगे, और सुबह का क्लास जो भी नहीं किए जरूर कर लीजिएगा जाके दोस्तों इनके करने के बाद। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।